नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं ईवीएस, जो सीटेट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो ईवीएस के होते हैं, 15 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन है हमारा, जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए रखा जाता है, यानी किस चीज़ में रखा जाता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है पानी में, दूसरा है तारपीन तेल में, तीसरा है फॉर्मलिन में और चौथा है क्लोरोफॉर्म में। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मलिन में। और इसके बारे में कुछ जान भी लेते हैं जिससे कि आपको याद रहेगा। दोस्तों जीवों का संग्रह करके उन्हें परिरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फॉर्मलिन में उसको रखते हैं। दोस्तों फॉर्मलिन के दो और महत्वपूर्ण उपयोग हैं। इसका उपयोग दोस्तों पहला जो है सो जैविक प्रजातियों के संरक्षण के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से आशुचित्र उपकरण है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है पहला सूखा तेल, दूसरा है प्लास्टिक की फनल, तीसरा है स्प्रिट लैंप, चौथा है अभिवर्धन हैंड लेंस। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रिट लैंप। अब जानते हैं थोड़ा सा स्प्रिट लैंप के बारे में। स्प्रिट लैंप जिसे अल्कोहल बर्नल भी कहा जाता है दोस्तों, यह एक प्रयोगशाला तथा आशुचित्र उपकरण है जिसका उपयोग आग उत्पन्न करने में किया जाता है। इसका निर्माण पीतल, कांच, स्टेनलेस स्टील या एल्युमिनियम से किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा नंबर। ये मैप से है, भारत के मैप से है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो मैप जरूर रखेंगे, घर में साट लेंगे, क्योंकि मैप से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा। क्वेश्चन है, एक आदमी को यात्रा करने और नए नए स्थानों पर जाना पसंद है। निम्नलिखित स्थानों में से वो कौन कौन से स्थान पर वह जा सकता है जब वह औरंगाबाद से पूर्व दिशा में यात्रा कर रहा हो। दोस्तों एक चीज़ कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, ये बिहार वाला औरंगाबाद नहीं है, ये महाराष्ट्र वाला औरंगाबाद है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। सिकंदरा का किला, ये नहीं है, गलत है। चिल्का झील, ये सही आंसर है। येरकॉड गलत है। मुन्नार गलत है। दोस्तों अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। समझना क्या है कि औरंगाबाद दोस्तों महाराष्ट्र का एक शहर है। और मतलब जितने भी सारे आपको विकल्प दिए गए हैं, चिल्का झील जो कि मतलब उड़ीसा औरंगाबाद से पूर्व की ओर पड़ता है, जहां वह आदमी जा रहा है। सिकंदरा का किला आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और जो औरंगाबाद महाराष्ट्र से उत्तर की ओर पड़ता है। और बात कर ले, येरकॉड तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है और इसे गरीबों की ऊटी भी कहा जाता है। मुन्नार भी केरल का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। तमिलनाडु और केरल दोनों औरंगाबाद से दक्षिण दिशा में पड़ते हैं। तो मैप रखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा चौथा, गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है। देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या है। पहला ऑप्शन है चैत्र शुक्ल तीज को, यही आपका राइट आंसर है। बाकी सारे जो है सो गलत हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये मतलब याद रखने वाली चीज़ है, इसको इसीलिए इसको एक्सप्लेन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगला जो है 5वां नंबर, पौधे की एक्स नामक एक प्रजाति होती है जो भारी संख्या में या बड़ी संख्या में उगती है, ठीक है, इसको समझेंगे। लेकिन वे संसार भर में केवल भारत के वाई हिस्से में ही पाई जाती है। यह पौधा कौन सी प्रजाति है, मतलब इसको यही समझना है कि केवल वाई हिस्से में ही पाई जाती है, यानी वो स्पेसिफिक जगह पर ही पाई जाती है। देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या है। विलुप्त प्राय नहीं होगा, जोखिमपूर्ण नहीं होगा, स्थानीय ये होगा, विदेशी नहीं होगा। स्थानीय इसलिए होगा क्योंकि ये स्पेसिफिक वाई जो है प्लेस है, वहीं पर ये पौधा आपको मिलेगा, अन्यथा कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए इसको स्थानीय पौधा भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये था 5 नंबर, ये 6 नंबर है। खेतों में मिट्टी में पाया जाने वाला केचुआ किसान का मित्र कहलाता है क्योंकि वह, देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन है छोटे कीटों को खाकर फसलों को उनसे सुरक्षित करता है। जी नहीं, केचुआ का ये काम बिल्कुल नहीं है। दूसरा है गंदी मिट्टी को खाकर फसलों की आयु बढ़ाता है, ये भी केचुआ का काम नहीं है। तीसरा ऑप्शन है हमारा भूमि का संरक्षण करने में सहायक होता है। जी नहीं, ये भी केचुआ का काम नहीं, भूमि का संरक्षण
पेड़ पौधे लगा कर के हम कर सकते हैं, उर्वरक का उपयोग कम कर, सिंथेटिक उर्वरक का उपयोग कम करके कर सकते हैं। देखते हैं, ये भी नहीं है तो अगला क्या है, भूमि की उर्वरता को बढ़ाता है। जी हाँ, ये आपका केचुआ का काम है, जो कि बहुत ही मेहनत वाला काम है और इसलिए इसे किसानों का दोस्त भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाला क्वेश्चन है, समझेंगे इसको। राम का साथी उसे विटामिन सी की जानकारी देते हुए 4 तथ्य बताता है। अब देखते हैं कौन कौन सा तथ्य विटामिन सी से जुड़ा हुआ है। यह नींबू, संतरे तथा आंवले में भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि विटामिन सी जो जितना खट्टा फल सब जो होता है उसमें पाया जाता है। उसके बाद इसकी कमी से शरीर में रतौंधी नामक रोग हो जाता है। नहीं, ये नेत्र रोग है, इसका विटामिन सी से कोई लेना देना विशेष नहीं है। तीसरा है, यह शरीर को संक्रमण से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है। ये सही है, ये आपका इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। चौथा है, यह दांतों और मसूड़ों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक है। तो ये भी आपका सही है। यानी कौन कौन सा कथन सही हो गया, पहला और तीसरा और चौथा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ है पहला, चौथा, तीसरा। यहाँ पर है आपका दोस्तों तीसरा नंबर जो है सो पहला, तीसरा, चौथा, ये आपका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा नंबर क्वेश्चन है, आवासों के संबंध में निम्न कथन का अध्ययन करें। तो देखते हैं कथन क्या क्या है, कौन कौन सा कथन इसका सही है, कौन कौन सा गलत है। तो किसी पर्यावास में किसी प्रजाति के आवास मात्र भिन्न भिन्न होते हैं, ये सही है आपका। किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास मात्र उसका भार होता है, नहीं, ये गलत है। 2 प्रजातियों बिना प्रतिस्पर्धा के एक ही आवास में रह सकती, ये भी इम्पॉसिबल है। चौथा, किसी पर्यावास में किसी प्रजाति का आवास उसके कार्यात्मक लक्षण को परिभाषित करता है, ये बिल्कुल सही है। यानी पहला और चौथा कथन आपका सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो देखते हैं पहला और चौथा। देखिए, पहला और चौथा आपका पहला नंबर ही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पक्षियों में पाई जाने वाली निम्न विशेषताओं का अध्ययन कीजिए। और विशेषता कैसा हो, जो क्वेश्चन के नीचे भी पढ़िएगा। तो उपरोक्त अनुकूलन विशेषताओं में से कौन सी पक्षियों को उड़ने में सहायता करती है। यानी हमको वही कथन एक्सेप्ट करना है जो पक्षी के उड़ने में मदद करती है। तो पहला कथन है सुडौल शरीर। जी हाँ, पक्षियों का जो शरीर बनाया रहता है एरोडायनेमिक डिजाइन पर बनाया रहता है, जिससे कि हवा का प्रेशर उसके शरीर पर धक्का नहीं लगता, जिसके कारण वो तेज गति में उड़ पाता है। दूसरा ऑप्शन है खोखली हड्डियाँ। जी हाँ, खोखली हड्डियाँ भी सही है। खोखली हड्डियों होने के कारण भार कम जाता है, भार कमने के कारण उड़ने में आसानी होती है। तीसरा नंबर है पंख और परों। जी हाँ, पंख और पर की वजह से ही तो उड़ पाते हैं। और चौथा ऑप्शन है स्थिर रहने वाले पैर और घूमने वाली गर्दन। घूमने वाली गर्दन जो है सो चारों तरफ देखने में मदद करता है, ना कि जो है सो उड़ने में मदद करता है। और पैर से तो चलने का काम होता है, ना कि उड़ने का काम होता है। तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। तो देखते हैं पहला, दूसरा, तीसरा जो ऑप्शन है वो कौन से नंबर पर दिया है। पहला, दूसरा, तीसरा हमारा जो है सो पहले नंबर पर ही दिया है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा, बाकी सारे रॉन्ग हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर, एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय दूसरे द्वारा इन्हीं स्थानों के बीच जाने में लिए गए समय से 2 गुना है। ठीक है, यदि दूसरा व्यक्ति सुबह 9:30 बजे चलकर अपने गंतव्य स्थान पर दोपहर 1:30 बजे पहुंच जाता है, तो पहला व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। ठीक है, तो इसमें समझने की कोशिश करेंगे हम लोग कि एक सेकंड, पेन का हाल है। हाँ, एक व्यक्ति द्वारा मेरठ से दिल्ली तक जाने में लिया गया समय 2 गुना है। यानी ये पहला व्यक्ति जो है दोस्तों, ये ज़्यादा समय ले रहा है। ठीक है, तो इसको मैथमेटिकली हम लोग समझेंगे कि दूसरे व्यक्ति द्वारा चलने का जो समय था 9:30 बजे निकला घर से, दूसरे व्यक्ति पहुंचा कितने बजे, 1:30 बजे। तो 9:30 से 1:30 बजे का जो बीच का जो समय है वो 4 घंटे का है। ठीक है, तो पहला व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति से 2 गुना समय लेता है, अतः क्या होगा, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 4 घंटा देरी से पहुंचेगा। तो पहला ही ऑप्शन है हमारा, बाकी ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। ये मैथमेटिकल है, आप इसको क्वेश्चन में एग्जाम में अगर पूछता है तो आप इसको रफ पर सॉल्व भी कर सकते हैं, याद करने का चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ठीक है, मिलान करते हैं, देखते हैं
सूची हमारा दिया हुआ है, कीट, पक्षी, सरीसृप, स्तनधारी। तो दोस्तों इसको समझेंगे और समझ करके ही आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कीट में दोस्तों कॉकरोच आता है, ठीक है, कीट में कॉकरोच आता है। पक्षी में आपका उल्लू आएगा, समझते चलेंगे। सरीसृप में आपका कछुआ आएगा और स्तनधारी में चमगादड़ आएगा। जी, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में आ जाएंगे कि चमगादड़ को पक्षी श्रेणी में डाल देंगे, नहीं, वो स्तनधारी श्रेणी में आएगा और उल्लू जो है वो प्योर बर्ड श्रेणी में आएगा। तो देखते हैं, ए जो है सो हमारा कॉकरोच, ए जो मिला है 2 से, ए नंबर जो है सो 2 से मिला है, यहाँ दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है हमको। फिर बी जो मिला है हमारा चौथा, तो बी ये तो फिर गलत हो गया। फिर देखते हैं नीचे देखते हैं, ए दूसरा, बी चौथा, सी पहला, डी तीसरा। यही आपका जो है सो 4 नंबर जो ऑप्शन जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। यदि आप भारत के मानचित्र पर देखिए दोस्तों, इस सेट में भी 2 ठो मानचित्र से यानी मैप से क्वेश्चन आ गया है, इसलिए घर में मैप जरूर रखेंगे, नहीं होगा तो दीवार पर साट लेंगे कि आते जाते आपको नज़र भी पड़े। यदि आप भारत के मानचित्र पर कोई सरल रेखा खींचे, ठीक है, जो भारत की राजधानी और पश्चिम बंगाल की राजधानी को मिलाती हो, बढ़िया बात है, तो नई दिल्ली के सापेक्ष कोलकाता की दिशा होगी। तो दोस्तों पहले इसको समझते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर आपके पास मैप हो तो आप ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं, मेरे पास उतना टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन फिर भी बोल करके ही मैं समझाने का प्रयास करूँगा। यदि हम मानचित्र पर नई दिल्ली दोस्तों और कोलकाता की स्थिति का आकलन करें, तो कोलकाता नई दिल्ली के दक्षिण पूर्व में स्थित है। तो दक्षिण पूर्व आपका जो है सो पहला ही ऑप्शन है, यही राइट हो जाएगा। ठीक है, और भी जान लेते हैं। और नई दिल्ली कोलकाता के उत्तर पश्चिम दिशा में अवस्थित है। नई दिल्ली कोलकाता के उत्तर पश्चिम, अगर नई दिल्ली से पूछेगा तो कोलकाता का हम लगाएंगे उत्तर पश्चिम लगाएंगे। और सापेक्ष का मतलब क्या होता है, मतलब के सीध में, हाँ, 2 स्थानों के जो सीध में होता है उसी को कहा जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रेगर मेंडल एक मॉन्क, मुनि यानी जो संत कहिए या विद्वान कहिए थे, जिन्होंने 28,000 मटर के पौधों के साथ 7 वर्ष तक मठ के बगीचे में प्रयोग किए। उन्होंने यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण हैं जो जोड़ियों में आते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से उसे छांटिए जिसे मेंडल ने अपने प्रयोग में नहीं पाया था। यानी उनका जो भी एक्सपेरिमेंट था उसमें कौन नहीं आया था, उसमें कौन इंक्लूडेड नहीं था, हमको वो चुनना है। देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। पहला है बीजों का हरा या पीला होना, ये था उनके एक्सपेरिमेंट में। बीजों का खुरदुरा या चिकना होना, ये भी था उनके एक्सपेरिमेंट में। पौधे का लंबा या नाटा होना, ये भी था उनके एक्सपेरिमेंट में। चौथा है अगली पीढ़ी के पौधों के बीजों का नया रंग जो पीले और हरे गुण से मिलकर बना है, ये उनके एक्सपेरिमेंट में नहीं था। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो नहीं था उनके एक्सपेरिमेंट में वही पूछ रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर है। यदि आप सबसे छोटे मार्ग से ट्रेन द्वारा पटना से चंडीगढ़ जा रहे हैं तो वह संभावित राज्य केंद्र शासित प्रदेश जिससे होकर आप नहीं गुजरेंगे, यानी अगर आप पटना से चंडीगढ़ की यात्रा कर रहे हैं तो वो कौन सा राज्य होगा जिसको आप क्रॉस नहीं करेंगे, उसको आपको क्या करना है, यहाँ पर चुनना है। तो पहला ऑप्शन है हरियाणा, नहीं, इसको तो आप क्रॉस करेंगे ही। उत्तर प्रदेश को भी पटना होते हुए जाएंगे तो क्रॉस करेंगे ही। पंजाब को नहीं क्रॉस करेंगे, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिल्ली होकर के तो जाएंगे ही जाएंगे। तो चलिए अब आते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन पर जाने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। जब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा मुझे मोटिवेशन मिलेगा नहीं, और इस तरह के कंटेंट मैं कैसे लाऊंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। चलिए देखते हैं आज का 15वां नंबर क्वेश्चन। स्लॉथ के बारे में दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। देखते हैं भैया क्या क्या कथन है। तो पहला कथन है हमारा, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते। ये सही है, 40 वर्ष तक जीता है और अपने जीवन काल में 50 वृक्षों पर घूमने का तकलीफ उठाता है। नहीं, ये गलत हो गया।
स्लॉथ लगभग 10 वर्ष तक जीते हैं, नहीं यही गलत हो गया, 40 वर्ष तक जीता है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष तक जीते हैं, ये सही बात है। अपने जीवन काल में 8 वृक्षों पर घूमने का तकलीफ उठाते हैं, ये आपका राइट आंसर है। मतलब स्लॉथ जो है, स्लॉथ का लाइफ स्पैन जो है 40 साल का ही होता है, और 40 साल में मात्र अपने पूरे लाइफ में, इंटायर लाइफ में केवल और केवल 8 पैरों पर घूमने का कष्ट उठाता है। यानी सोच लीजिए कितना आलसी जानवर होता है, और ये भालू की तरह दिखता है लेकिन भालू नहीं होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। मिलते हैं सभी से अगले वीडियो में।